आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज का ब्लैक एंड व्हाइट मैं स्टूडियो से नहीं बल्कि केदारनाथ धाम से कर रहा हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केदारनाथ में बैन लगा दिया गया है फोटो का, यानी मोबाइल लेकर आप केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं। और इस बैन का श्रेय एक व्यक्ति ले रहा है, और जो खुद वहां पर जाकर बकायदे वो वीडियो बना रहा है और केदारनाथ से बकायदे लाइव करने के लिए बात कर रहा है कि केदारनाथ से हम प्रोग्राम करेंगे, और उसके पहले एक वीडियो बनाकर डाल रहा है। तो क्या ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो करे वो सही है, और ये जिसके लिए आंदोलन करें वो हो जाए तो भी सही है। हम आपको आज खबर भी बताएंगे और दिखाएंगे किस तरीके सुधीर चौधरी साहब ने बकायदे वीडियो बना के डाला है, और वीडियो बना के डालते हुए कहा कि आज देखिए ये क्यों लगा बैन। बकायदे आज तक ने वो वीडियो साझा भी किया है। वो वीडियो पहले आपको दिखा देना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको कई सारे रिएक्शंस और कई सारी और चीजें भी दिखाएंगे, जिससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। जरा आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। आज तक ने बकायदे ट्वीट क्या है, ट्वीट क्या लिखा हुआ है ये पहले बता देता हूं, फिर आप वीडियो भी देख लीजिए। दरअसल ट्वीट में लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो प्रोग्राम है इनका सुधीर चौधरी जी का, ब्लैक एंड व्हाइट के केदारनाथ विशेषांक में क्या है, केदारनाथ से बड़ी खबरों का विस्तृत विश्लेषण, केदारनाथ मंदिर में मोबाइल बैन पर ग्राउंड रिपोर्ट, केदारनाथ में कथावाचक मुरारी बापू का इंटरव्यू, भारत में रील्स के लघु उद्योग का कड़वा सच, सीमा हैदर के कराची वाले मकान का सच क्या है। जरूर देखें ब्लैक एंड व्हाइट का खास एनिवर्सरी एपिसोड सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे। ये रात 9 बजे प्रोग्राम आने वाला है सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट, और इसमें बाकायदे वीडियो बनाकर वो मतलब डाल रहे हैं। आप देखिए जरा कि ब्लैक एंड व्हाइट में वीडियो क्या है, जरा आप देख लीजिए। आज आपके लिए एक सरप्राइज है। आज का ब्लैक एंड व्हाइट मैं स्टूडियो से नहीं बल्कि केदारनाथ धाम से कर रहा हूँ, इसलिए आज का जो एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड होगा, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये कैमरे से ही शूट हो रहा होगा। कैमरा बैन कर दिया गया, मोबाइल बैन कर दिया गया, तो फिर ये कैमरा कहां से दिखाई दे रहा है? इसी को लेकर सुधीर चौधरी साहब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इसको लेकर ट्विटर पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सुधीर चौधरी जी के बारे में लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। अब सुधीर चौधरी जी का एक तस्वीर जो है साझा करते हुए लिखा जा रहा है। नेशनल फोरम नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सुधीर चौधरी केदारनाथ में मोबाइल कैमरा बैन के पक्षकार हैं। मतलब ये पक्षकार थे, वहां पर बैन होना चाहिए सब कुछ। इसके पक्ष में आज तक पर कई बार शो कर चुके हैं, कई बार आज तक पर शो भी कर चुके हैं कि भैया वहां पर मोबाइल बैन होना चाहिए, रील्स नहीं बननी चाहिए, इसको लेकर। अब ये खुद परिसर में बैठकर कैमरा लगाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। अब समझिए जरा, ये इंटरव्यू तो स्टूडियो में भी हो सकता था, ये इंटरव्यू बाहर भी हो सकता था। प्रांगण में ही क्यों इंटरव्यू हो रहा है? जहां पर बैन लग गया है कैमरे पर और मोबाइल पर, वहां पर ही क्यों इंटरव्यू हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। मतलब आप समझिए, एक तरफ ये कैमरा और मोबाइल फोन बैन करने की कवायद करेंगे, शोज करेंगे इसके बारे में, और बाद में ये सब चीजें हो जाएगा। अब ये अनाहत लिख रहे हैं कि केदारनाथ समिति ने फोटो और वीडियो शूट पर पाबंदी लगाई थी, उसके बाद वहीं सुधीर चौधरी ने अपना वीडियो कैमरा लेकर शूट कर रहे थे। वहीं पर सुधीर चौधरी साहब आ गए और शूट करने लगे। पहले ही कहा था कि यह पाबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब केदारनाथ गए थे तो 3-3, 4-4 कैमरे उनका फॉलोअप दे रहे थे। जब वो परिक्रमा कर रहे थे तब भी बाकायदे वो बिछी हुई थी, रेड कारपेट नहीं, वो ग्रीन कारपेट जो होती है वो बिछी हुई थी, और प्रधानमंत्री जी से चल रहे थे। अंदर भी बाकायदे उनकी फोटोशूट हो रहा था, पुजारी जी को सामने से भी हटाया जा रहा था। तो सब तस्वीरें आपने देखी है। तो ये जो मोबाइल बैन हुआ है, कैमरा बैन हुआ है, ये आम लोगों के लिए बैन हुआ है, ये सुधीर चौधरी साहब के लिए थोड़ी ना बैन हुआ है। पहले ही कहा गया था कि यह पाबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए, मोदी, बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों के लिए नहीं है। उन्हें खुलकर तस्वीरें खिंचवाने और शूट की इजाजत है, इसी तौर पे कहा गया। ये सब की इजाजत उन्हें है। गोविंद प्रताप सिंह आगे लिखते हैं कि यह है सुधीर चौधरी, 2 कौड़ी का विश्लेषण करके कहते हैं कि केदारनाथ में मोबाइल कैमरा बैन होना चाहिए। अब बैन भी है, जिसका क्रेडिट इन्होंने लिया, पर सच ये है कि मंदिर समिति काफी पहले से इस पर विचार कर रही थी। अब ये खुद वहीं परिसर में बैठकर कैमरा लगाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। हद है। लोग कह रहे हैं भैया हद है। मतलब एक तरफ ये कैमरा मतलब ना चलाने की वकालत भी करेंगे और फिर उसके बाद वही काम करेंगे। नईम अख्तर भी लिख रहे हैं। लोगों का रिएक्शन है, आप समझ लीजिए कैसे लोग जो है घेर रहे हैं सुधीर चौधरी को। नईम अख्तर लिखते हैं कि ये उज्जैन में सुधीर चौधरी केदारनाथ में ये ऐसे ही नहीं गए हैं, कुछ टूल किट जैसा लग रहा है, धर्म से संबंधित कुछ या हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ होने वाला है। लोग ये भी देख रहे हैं भैया कुछ ना कुछ टूल किट है। एक और तस्वीर के साथ जो है सुधीर चौधरी घेरा गया है। दरअसल
आज तक पर एक प्रोग्राम सुधीर चौधरी के द्वारा किया जा रहा था जिसमें केदारनाथ यात्रा से आय की बात कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से कितना होता है, खच्चर घोड़े से कितना होता है, कितने घोड़े खच्चर जाते हैं। आप देखिए उस पर बाकायदे घोड़ों के बारे में, खच्चर के बारे में एक भावुक जो है वो चर्चा कर रहे थे। और आगे क्या होता है कि चित्रा त्रिपाठी जी खच्चर पे बैठे केदारनाथ की यात्रा कर रही हैं, बाकायदे फोटो भी खिंचवा रही हैं। तो वही अंकित राजपूत ने लिखा कि आज तक पर एक एंकर सुधीर चौधरी जी केदारनाथ यात्रा पर घोड़े और खच्चरों पर हो रहे बर्ताव पर न्यूज दिखा रहे हैं, दूसरी ओर चित्रा जी घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रही हैं। तो ये तो समझ नहीं आ रहा ना, ये दोहरा चरित्र आखिरकार क्या है। एक तरफ सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं देखो भाई ये 56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हेलीकॉप्टर से 2023 में, 2022 से 75 करोड़ खर्च हुए थे, यानी कम हुआ है। खच्चर घोड़े से 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2023 में, 2022 में 101 करोड़। तो ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे। और आगे चित्रा त्रिपाठी जी की जरा तस्वीर देख लीजिए जिसमें चित्रा त्रिपाठी बाकायदे घोड़े से जो है वो केदारनाथ जाती हुई। तो यही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अभय सिंह ने आज तक का वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें खच्चर से वो जा रही थी, जिसमें आज तक ने लिखा है कि भक्तों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना कर दिया गया। कैसी है बाबा बर्फानी के लिए भक्तों की तैयारियां, ये बता रही थी। वो बता रही थी कि अभी थोड़ी देर में हम खच्चर चलेंगे। और ऊपर जो है अभय सिंह लिख रहे हैं सुधीर चौधरी 2 दिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी जी ने विश्लेषण किया था कि दर्शन करने जाएं तो केदारनाथ हो या अमरनाथ सभी भक्त खच्चरों का प्रयोग ना करें। अभी उन्हीं की पत्रकार मैडम कह रही हैं कि हेलीकॉप्टर के बाद वो इससे आई और अब थोड़ा पैदल चल रही है। आप समझिए, मतलब घोड़े की तस्वीर भी वो साझा करते हुए देखी गई हैं और ये सब कुछ कह रही हैं। अब देखिए इसमें एक शख्स है, उन्होंने बाकायदे लिखा, अंकित राजपूत है, लिखते हैं कि सुधीर चौधरी जी कहते हैं केदारनाथ अमरनाथ पर घोड़े और खच्चरों का शोषण हो रहा है और आप घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। आज तक वाले कहना क्या चाहते हैं, आप समझिए, मतलब घोड़े और खच्चर से जाते हैं लेकिन क्या कहना चाहते हैं। एडवोकेट वैभव लिखते हैं कि केदारनाथ धाम में मंदिर के सामने इंटरव्यू की अनुमति कैसे मिल गई। यहां तो रील बनाने को लेकर मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित हो चुका है। भगवान भोलेनाथ सद्बुद्धि दे, मंदिरों के नियमों का पालन करना चाहिए। आपका वीआईपी कल्चर हमारे भोले बाबा या श्रद्धा से बड़ा नहीं है। सुधीर चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए। ये देश कह रहा है सुधीर चौधरी जी माफी मांगिए। जब वहां पर मोबाइल कैमरा बैन है तो आप बैठकर वहां इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? किसकी अनुमति से आपने वहां इंटरव्यू किया है? ये गलत है, रेनबो ऑफ लाइफ है। ये तो अमित शाह जी को बीच में ला दिए। कैसे, जरा देखिए। लिखा है इन्होंने कि अमित शाह आदरणीय सर जी, आज सादर अभिवादन। पावन धाम श्री केदारनाथ जी में मोबाइल सेवा पर बैन आत्मघाती होगा। सुधीर चौधरी जी वीआईपी हैं। आम नागरिकों को परिजनों के साथ यात्रा में मोबाइल का महत्व व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। कृपया आप संवेदनशील हैं इसलिए जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। इस तरीके से भी चीजें लोग लिख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए सुधीर चौधरी जी को इस तरीके से रिएक्शन भेजा जा रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप देखिए जब आज तक का वो ट्वीट था उसमें भी बड़ी बड़ी चीजें लिखाई गई। राम अवतार पटेल उसमें लिखते हैं कि आज रात 9 बजे फिर एक झूठी न्यूज सुननी पड़ेगी। यानी सुधीर चौधरी जी के बारे में कहा जा रहा है सुधीर चौधरी झूठी न्यूज दिखाते हैं। आज एक फिर झूठी न्यूज रात को 9 बजे देखने को मिलेगी। ये सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आई है। सचिन कुमार लिखते हैं, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सर आप लोगों से कहते हो कि केदारनाथ मंदिर आजकल फोटो खिंचवाने या रील बनाने के लिए जाना जाता है, कम ही लोग श्रद्धा से जाते हैं, तो आप बताइए कि आप श्रद्धा से गए थे या व्यूज के लिए न्यूज बनाने गए थे? आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू। आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आप आखिरकार क्या करने गए थे? व्यूज बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को यूनिक बनाने के लिए वहां पर आपने वीडियो शूट किया? आप व्यूज लेने के लिए लोगों तो कहते हो भैया रील्स बनाते हैं, ये सब करते हैं, रील्स कल्चर चल रहा है, लेकिन आप कौन सा कल्चर कर रहे हो? आप भी तो टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ आपने किया है। आपका एक फैन पूछ रहा है। सुधीर चौधरी जवाब जरूर दीजिएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।